हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपको लगभग 7 से 8 नंबर दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और मात्र 15 मिनट्स के अंदर अंदर इस पूरे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का वन शॉट रिकैप करते हैं। अगर आपने आज से पहले ये चैप्टर आधा अधूरा सा पढ़ रखा है तो आज इस वीडियो के बाद ना सिर्फ आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो सकते हैं इन दी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, बट साथ ही साथ बच्चों आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो रिफ्लेक्शन का आता है। आप सभी को पता होगा रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर में जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो वो पैरेलल ही चली जाती हैं। इरेगुलर में जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो वो इधर उधर डायरेक्शन में फैल जाती हैं। फिर बच्चों आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। आई होप आप सभी को ये बातें पता होंगी। फिर बच्चों दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ल्यूमिनस जो खुद की लाइट निकालते हैं, एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एग्जांपल सन हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस एग्जांपल मून हो जाएगा, राइट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख सकते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा बच्चों, फिर आ जाता है बच्चे हमारा इमेजेस। तो दो तरह की इमेजेस होती हैं। एक ऐसी इमेजेस होती है जब एक्चुअली रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हैं, तो जो इमेज बनती है उसको रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज एक्चुअली आप पर्दे पर, स्क्रीन पर उतार सकते हो। वर्चुअल इमेजेस ऐसी होती हैं जो मन घड़ंत होती हैं, मतलब लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज तो डाइवर्ज कर रही हैं, दूर भाग रही हैं, फिर भी आप धक्के से उनको मिला देते हो। और वर्चुअल इमेज बच्चों हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी आंखें वर्चुअल इमेज को देख सकती हैं। फिर बच्चों इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस बाय द प्लेन मिरर। तो बच्चों प्लेन मिरर का इस तरह से डे डायग्राम बनता है और आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूर इमेज बनती है पीछे मिरर के। और इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज की बन रही है। साथ ही साथ बच्चों अगर आप प्लेन मिरर में रेड या कोई भी वर्ड लिखोगे तो वो उसका उल्टा बन जाता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये एम्बुलेंस में आपने देखा होगा, राइट। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों प्लेन मिरर की, राइट। प्लेन मिरर में, रेगुलर में, इरेगुलर में, किसी भी तरह का मिरर हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमेशा वैलिड रहता है। फिर बात करते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में, अरे पेन तो गिरता ही है लेक्चर में। स्फेरिकल मिरर्स में बच्चों दो तरह के एग्जांपल्स हैं, दो तरह के टाइप्स हैं। कॉनकेव जो केव गुफा की तरह दिखता है, और कॉन्वेक्स जो उल्टा होता है। कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्ज्ड आउटवर्ड्स होता है और कॉनकेव में बल्ज्ड इनवर्ड्स होता है। अब बच्चों ये जो स्लाइड है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, मेमोराइज कर लो, क्योंकि एक एक नंबर के सवाल हर साल इस पर पूछे जाते हैं, राइट। मिरर्स के लिए भी और लेंसेज के लिए भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वो जो हमने मिरर बनाया, वो जो इमेजिनरी सर्कल का पार्ट है उसको उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल, मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द लाइक पोल। एपर्चर क्या हो जाएगा? सर्कुलर जो हमारा मिरर है वो एक्चुअली एक कटोरे की तरह है, उसको सामने से देखोगे जो उसका डायमीटर है उसको एपर्चर बोलते हैं। जितना बड़ा एपर्चर बच्चे मिरर का उतनी ज्यादा वो इंटेंसिटी की इमेज बनाएगा, क्योंकि वो उतनी ज्यादा लाइट रे ले लेगा, ठीक है। फिर बच्चों जैसे ये मिरर है, राइट, मिरर एक इमेजिनरी सर्कल का पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। 3 डायमेंशन में बात करें, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस हो गया। फोकस बनता कैसे है बच्चे? अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल लाइट रे स्ट्राइक करती हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो फोकस का डिस्टेंस होता है बच्चे पोल से, उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, राइट। और ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब आधा होता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर एक नंबर का सवाल बन जाता है, मतलब इसी के साथ साथ में, ठीक है बच्चे। फिर बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। मैं येलो वाले से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कॉनकेव को, आप जब बोर्ड में बनाओ तो ऐसे ऐसे इसके दांत भी बना देना, राइट। और ये हो गया बच्चे हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर आती है पैरेलल लाइट रे तो फोकस से होकर गुजरती है इन द केस ऑफ कॉनकेव। अगर पैरेलल लाइट रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो कॉन्वेक्स के केस में भाग जाती है, डाइवर्ज करती है, बट धक्के से अगर आप मिलाओगे तो वो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, अगर लाइट रे फोकस से होकर गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाती है, और इसमें वही अगर फोकस से निकलती हुई दिख रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चली जाती है, ठीक है। अच्छा,
फिर बच्चों अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो वो मतलब सीधा सीधा यू टर्न ले जाती है, ठीक है। सेम आपका कॉनकेव में, सेम कॉन्वेक्स में हो जाएगा। इसका अगर आपको रीजन पूछ लिया जाए तो आप बोलना कि इस केस में यही आपकी नॉर्मल लाइन बन जाती है, और नॉर्मल लाइन से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मतलब सेम ही हो गई तो एंगल आई जीरो, एंगल आर जीरो, राइट। तो बेसिकली इसमें बाउंस बैक कर जाती है लाइट। तीसरा है बच्चे, अगर पोल पर लाइट स्ट्राइक करती है तो इस तरह से चली जाएगी कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। इस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है बच्चे वो आपकी नॉर्मल बन जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। सबसे पहले बच्चों कॉनकेव मिरर के एग्जांपल लेते हैं। कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा गया है तो इमेज जो बनती है वो बनती है एट फोकस रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनती है, ठीक है, फोकस पर बनती है। फिर अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है तो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनती है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बनती है, और बिटवीन सी एंड एफ बनती है। फिर ऑब्जेक्ट को अगर हम एट सी रखते हैं, बोर्ड्स का बहुत फेवरेट केस है बच्चों, इमेज भी एट सी पर जाकर बन जाती है, इमेज ऑल्सो गेट्स क्रिएटेड एट सी, और इमेज बेसिकली रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर बच्चों जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन सी एंड एफ रख देते हैं तो इमेज आपकी कहां बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बन जाती है। फिर बच्चों जब आप ऑब्जेक्ट को ही एट एफ पर रख देते हो तो इमेज इन्फिनिटी पर भी एज्यूम की बनती है, रियल बनती है, अभी भी रियल इन्वर्टेड एंड अल्ट्रा मैग्नीफाइड। अगला केस बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखा तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो आपकी वर्चुअल बनेगी। ये एक इकलौता केस है कॉनकेव में जहां पर इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, एंड मतलब पीछे बन रही है, ठीक है। अब कॉनकेव में तो इतना ज्यादा मतलब हो गया, तो कॉन्वेक्स में बहुत सिंपल सिंपल दो रे डायग्राम्स है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा गया है तो इमेज आपकी वर्चुअल फोकस पर बनती है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखा गया है तो इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। और इसी कारणवश बच्चों कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स में यूज किया जाता है। और जो कॉनकेव का ये वाला एग्जाम्पल था ना, इसमें ये वाला, इसमें बेसिकली हम शेविंग मिरर में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं, यूसेस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। फिर बच्चों मिरर फॉर्मूला की बात आती है। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला में आपको यू, वी और एफ तो पता होगा, दीज आर द डिस्टेंसेस ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट और मतलब इमेज विद रिस्पेक्ट टू द पोल, राइट, रिस्पेक्टिवली जो जो ये बता रहे हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, वी इमेज डिस्टेंस हो गया, एफ फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। और दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिरर फॉर्मूला। अब इसमें बच्चों आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर अप्लाइंग दैट थिंग, आपको ये इमेजिन करना है कि हमारा पोल इज एट द ओरिजिन, इससे आगे के डिस्टेंस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो कभी भी बच्चों आप मिरर फॉर्मूला यूज करो तो आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला पर आज तक ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जिस पर मिरर या लेंस से सवाल ना पूछा गया हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, साइन कन्वेंशन मैंने यहां पर लिख दी है। हाँ, फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू माइनस वी बाई यू। याद ऐसे रखना कि मिरर फॉर्मूला में 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ था, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज आपकी रियल बनती है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज आपकी वर्चुअल बनती है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू, ये तो साइन की बात हो गई, वैल्यू अगर 1 है तो इमेज सेम साइज की बनती है, ग्रेटर देन 1 है तो इमेज एनलार्ज बनती है, स्मॉलर देन 1 है तो इमेज डिमिनिश्ड बनती है, स्मॉलर बनती है, ठीक है बच्चों। फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, राइट। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड कर सकती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड कर सकती है, डिपेंड करता है लाइट कहां से कहां जा रही है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम ऐसा मीडियम जहां पर लाइट तेजी से चलती है, डेंसर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जहां लाइट स्लो हो जाती है। जितना ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना डेंसर मीडियम उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, एग्जांपल के तौर पर एयर से वाटर में आ रही है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और अगर लाइट वाटर से एयर में आ रही है, उल्टा आ रही है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। आई होप आपको ये सारी बातें पता है। फिर बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है, तो एक तो लॉ सेम ही है, आई आर और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। इसमें एक दूसरा लॉ हो जाता है, दैट इज स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आपको ये पता होना चाहिए कि डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, सबसे ज्यादा होता है, वैक्यूम का 1 मानकर चलते हैं। और यहां पर सी क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड,
ठीक है। चलिए फिर बच्चों रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब पर सवाल पूछा जा सकता है। लाइट सीधी आएगी, अगर ये एयर है, ये ग्लास है और ये वापस एयर है, तो जो इंसिडेंट लाइट जैसे आई एमर्जेंट लाइट उसी एंगल पर बाहर निकल जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमर्जेंस सेम हो जाता है और साथ ही साथ बच्चों ये आपको पैरेलल लाइट रे दिखेगी। हाँ, एक शिफ्ट क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ आपको ये डायग्राम बनाने के लिए बिल्कुल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर बात करते हैं लेंसेज की। राइट, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर का भाई है, मतलब वो भी कन्वर्ज करता था, ये भी कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे लाइट आती है और इस तरह से मिल जाती है। अब ध्यान देना बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस में हर चीज दो दो होंगी। राइट, दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। रीजन इज क्योंकि इसके दो कर्वेचर्स हैं। राइट, ये ऐसे दो सर्कल से मिलकर बना है। ठीक है, तो दो सेंटर, दो फोकस, हर चीज दो दो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर का भाई है। इसमें लाइट डाइवर्ज होती है एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको अगर मैं F1 बोलूं तो ये F2 हो जाएगा। राइट, मतलब यहां पर दो दो चीजें हैं, तो इस साइड को अगर आप F1 या C1 बोलो, इसको ट्वाइस ऑफ F1 बोल सकते हो। वो रूल यहां पर भी लगेगा। राइट, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, वो दोगुना होगा फोकस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर यही सारे पॉइंट्स इसके लिए भी आ जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर। अब इसका ना ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसका पोल होता था, इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, उसके बीच की लाइन। ऑप्टिकल सेंटर वही लेंस का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो जो इमेजिनरी स्फीयर है जिसका लेंस पार्ट है, उसको हम उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फोकस क्या है, अगर लाइट रेस एक्चुअली में कन्वर्ज कर रही है तो उस पॉइंट को फोकस, या जब डाइवर्ज कर रही है पैरेलल लाइट रेस एंड वी अपीयर टू लाइक इंटरसेक्ट देम, उसको मतलब धक्के से अगर मिलाते हैं तो वो पॉइंट हमारा वर्चुअल फोकस बन जाता है। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, थोड़ा था तेज बोलना पड़ रहा है बिकॉज बहुत लंबा चैप्टर है एंड वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इन 15 मिनट्स। फिर बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी। राइट, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। यही सेम रूल आपके कॉन्केव लेंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ओनली थिंग इज इनको हम धक्के से करेंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाता है इमेज फॉर्मेशन। पैरेलल लाइट रे आ रही है अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ मिरर्स। राइट, वैसा याद रखना, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पर बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। बियॉन्ड सी आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब बियॉन्ड 2f, तो ऑब्जेक्ट इमेज आपकी कहां बनेगी, बिटवीन f एंड c बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब थोड़ी सी छोटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। राइट, एट c पर बन जाएगा। द ओनली डिफरेंस इज यहां पर अगर ये 2f1 पर है तो यहां पर 2f2 पर बन जाएगा। ठीक है, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड। सेम रियल इन्वर्टेड बड़ी बन जाएगी। राइट, सेम रियल इन्वर्टेड अल्ट्रा मैग्नीफाइड बन जाएगी। और ये वाले केस में, ठीक है, कॉन्वेक्स के ये वाले केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज आपकी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनेगी। और इसी केस को बच्चों हम माइक्रोस्कोप का केस भी बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। कॉन्केव की जहां तक बात करें तो कॉन्केव में अगर पैरेलल लाइट रे आ रही है तो डाइवर्ज करती है, इट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस। राइट, तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड। और इसमें वापस वही वाला केस है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज छोटी बनती है। राइट, हमेशा छोटी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब इसके जहां तक यूसेस की बात है बच्चों, ये चश्मों में यूज होते हैं, माइक्रोस्कोप लेंसेज वगैरह में यूज होते हैं। लेंस में ओवरऑल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो कॉन्केव लेंस है वो दरवाजों पर लगा होता है, ठीक है, देखने के लिए कि बाहर कौन आया है। राइट, कॉन्वेक्स लेंस आपका यही माइक्रोस्कोप वगैरह सब में काम आ जाएगा। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। राइट, कॉन्केव लेंस आपका ये जो आई डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए चश्मों वगैरह में, कॉन्वेक्स भी वैसे यूज होता है। ठीक है, फिर बच्चों साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली इसकी सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज वहां पर हम क्या बोलते थे, इधर हमारा क्या हो जाता था, मतलब पोल हो जाता था, यहां पर ऑप्टिक सेंटर हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, फिर बच्चों आ जाएगा हमारा ये UV-F का रिलेशन। तो इस केस में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर में प्लस था, यहां पर माइनस हो जाता है। और यहां पर माइनस होने के साथ साथ जो मैग्निफिकेशन होती है उसमें यहां पर प्लस हो जाता है, मतलब उल्टा हो गया। राइट, उसमें मैग्निफिकेशन माइनस v/u थी, इसमें मैग्निफिकेशन प्लस v/u हो गया। राइट, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन। और ध्यान रखना बच्चों, मैग्निफिकेशन के जो रूल्स बताए थे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, वो यहां पर भी वैलिड है। और एक चीज ध्यान रखना, कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो।
ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर लास्ट आ जाता है इसमें टॉपिक पावर। पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को मीटर्स में लेना है तो पावर का यूनिट आ जाता है डायोप्टर, राइट। और ये कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उसका फोकस पॉजिटिव है, कॉनकेव का नेगेटिव हो जाएगा। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बोला जाता है पावर को। और अगर बहुत सारे लेंसेज आपके साथ में चिपका कर रख दिए हैं और बोला कि ओवरऑल जो लेंस बना उसका पावर बताइए, तो आपको ऑल यू हैव टू डू इज अलजेब्राइक सम ले लेना है, राइट। P1 प्लस P2 प्लस P3। और इसी के साथ बच्चों लेस देन 15 मिनट्स में वी हैव डन कंप्लीट लाइट चैप्टर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये अंडर 15 मिनट का रीकैप विद चंदन सर, राइट। कमेंट सेक्शन में अच्छे से दिल खोल कर बताना, तब तो मजा आएगा बच्चों। आगे आगे भी वीडियोस आएंगी, बढ़िया से करेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहो, मचाते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो एंड कमेंट्स करते रहो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।